इजराइल पर हर हमले का जवाब देने को ईरान तैयार। ईरान की प्लानिंग इजराइल को देगा करारा जवाब। ईरान पर हमले का प्लान इजराइल को पड़ सकता है भारी। जंग के मैदान में इजराइल 7 मोर्चों पर मजबूती से जवाब दे रहा है। इसके लिए उसने जो प्लानिंग कर रखी है वो लीक हो चुकी है। 15 और 16 अक्टूबर की तारीख वाले ये दस्तावेज ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर पर प्रकाशित किए गए थे। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर ईरान पर संभावित हमले के लिए इजराइल की तैयारियों की जानकारी दी गई है, जिसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़ी इजरायली एयरफोर्स के अभ्यास शामिल हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक इजराइल के पास परमाणु हथियार होने के भी संकेत मिले हैं। ईरान पर इजराइल के हवाई हमले के इस प्लान के लीक हो जाने के बाद से हड़कंप मचा है। जंग के मैदान में ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमले किए, उसके बाद से ही नेतन्याहू गुस्से में हैं। वो ईरान को ऐसी चोट देना चाहते हैं जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। अंदेशा है कि इजराइल के टारगेट पर ईरान के तेल और परमाणु ठिकाने हैं। वो जब भी ईरान पर हमला करेगा, उसके निशाने पर ये ठिकाने जरूर रहेंगे। ईरान अब तक अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर 2 बार डायरेक्ट अटैक कर चुका है, लेकिन इजराइल ने अब तक ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि इजराइल जानता है कि इसका असर क्या होने वाला है। ईरान अब तक 2 बार इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर चुका है, वो भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से। लेकिन इजराइल अब तक ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सका है। जाहिर है इजराइल को पता है कि उसके हमले का असर क्या होगा। ईरान का साथ देने के लिए रूस मैदान में उतर चुका है, जिसकी एक तस्वीर सामने आई है हिंद महासागर से, जहां रूस और ईरान की नौसेना ने अभ्यास शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में इमेक्स 2024 नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, जिसमें रूस, ईरान और ओमान की नौसेना हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास का मकसद सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच जंग में ईरान ने खुलकर रूस का साथ दिया। उसने रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन दिए, जिसके जरिए उसने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई। और अब ईरान का एहसान चुकाने की बारी आई तो पुतिन कोई भी किंतु परंतु करते हुए उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। और ईरान इजराइल की टेंशन के बीच विश्व भी 2 खेमों में बढ़ चुका है और कई मुल्कों ने तय कर लिया है कि वो किसका साथ देंगे। ईरान के साथ रूस, चीन, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र, यमन, ओमान, लेबनान, तुर्की, कतर और आर्मेनिया है। जबकि इजराइल के साथ जॉर्डन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के ज्यादातर देश। यानी ईरान पर हवाई हमले को सोचना भी बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी गलतफहमी साबित हो सकता है, क्योंकि उसको भी कई बड़ी ताकतों का साथ मिल रहा है। इस बीच खबर यह है कि हमास किसी भी सूरत में याह्या सिनवर की डेड बॉडी हासिल करना चाहते हैं। हमास इसके लिए अभियान भी शुरू कर सकता है। बताया जा रहा है कि हमास के लोग इसलिए डेड बॉडी हासिल करना चाहते हैं ताकि वो याह्या सिनवर की दरगाह बना सकें। यह सब कुछ तभी मुमकिन हो सकेगा जब हमास इस्राएल के बंधकों को आज़ाद करेगा। अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू होता है तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल के पास पहले से परमाणु शक्ति है और ईरान की परमाणु शक्ति के बारे में दुनिया को पता नहीं है। ऐसे में दुनिया के मध्य शुरू हो सकती है परमाणु सुनामी।